बेंगलुरु में करोड़ों रुपयों की वक्फ मिल्कियत को हथियाने की कोशिश नाकाम हुई है। अक़लियती फ़िरक़े के ही चंद अफराद वक्फ की तकरीबन 4 एकड़ अराज़ी को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अदालत ने ईदगाह जदीद ट्रस्ट बोर्ड के हक में फैसला सुनाया। बंगलुरु के एसके गार्डन में मौजूद मस्जिद तक़वा और दीनी मदरसे की इमारत को 5 साल कबल मुनहदिम करने का हुक्म जारी हुआ था। मकामी अदालत ने ताहिरा बानो और उनके बच्चों की दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया था। ताहिरा बानो का दावा था कि मस्जिद और मदरसे की 4 एकड़ 20 गुंठा जमीन निजी मिल्कियत है, लिहाजा जमीन को उनके हवाले करने के साथ मस्जिद और मदरसे की इमारतों को मुनहदिम किया जाए। अदालत के फैसले के बाद मकामी मुसलमान काफी परेशान थे। ताहिरा बानो के हक में सुनाए गए फैसले को ईदगाह जदीद ट्रस्ट बोर्ड ने सिटी सिविल कोर्ट में चैलेंज किया। 5 साल की कानूनी जद्दोजहद के बाद अदालत ने ताहिरा बानो के दावे को मुस्तरद किया और इसी महीने की 6 तारीख को ईदगाह जदीद ट्रस्ट बोर्ड के हक में फैसला सुनाया। अदालत से रुजू होने के बाद हमारे पास जो दाखिले थे, हम 1950 पर 9 में ईदगाह जदीद खरीदी हुई जायदाद है 4 एकड़ 20 गुंठा। ये खरीदी किए सो पेपर और जो भी कागजात हमारे पास थे, हम पेश करने के बाद हमारे कागजात को और हमारे एविडेंस को सराहते हुए हमारे हक में फैसला कर दिया गया और ये हुआ कि वो डेमोलिशन का ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया गया और जजमेंट एंड डिक्री उसको नल एंड वाइट कर दिया गया। ईदगाह जदीद ट्रस्ट के अरकान कहते हैं कि तमाम वक्फ इदारों को चौकन्ना रहना चाहिए। वक्फ जायदादों के सिलसिले में तमाम जरूरी दस्तावेजात मौजूद रहने चाहिए। मुल्क कोशिश करके औक़ाफ़ की जितनी प्रॉपर्टी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। जब जिम्मेदारी लिए तो जिम्मेदारी पूरी करना, नहीं तो छोड़ देना। मेरा ख्याल कंपाउंड वॉल डाल के पूरी प्रॉपर्टी को कंपाउंडेड करके हिफाजत करना फर्स्ट, उसके बाद जो डेवलपमेंट करना बाद में करना, पहले कंपाउंड करना पूरी प्रॉपर्टी को। इंक्रोचमेंट होने से बचाना बोले तो कंपाउंड रहा तो इंक्रोचमेंट नहीं होता। बंगलुरु के कल्ब में वाक़ ईदगाह जदीद और कब्रस्तान जदीद कुल 17 एकड़ वक्फ अराजी पर मौजूद है। मस्जिद तक़वा और मदरसे की इमारत इसी वक्फ मिल्कियत का हिस्सा है। अदालत के ताज़ा फैसले के बाद न सिर्फ ईदगाह जदीद ट्रस्ट बल्कि मकामी मुसलमान भी राहत और खुशी महसूस कर रहे हैं। ETV न्यूज़ के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूरू की रिपोर्ट।